हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो वीडियो है ये है एनवायरनमेंट के रिलेटेड। एनवायरनमेंट स्टडीज़ ये सब्जेक्ट होता है। आई मीन दिस सब्जेक्ट इज़ कॉमन फॉर स्कूल लेवल ऑल्सो एंड कॉलेजेस ऑल्सो इन द फर्स्ट ईयर, आइदर इट्स BSc और BCom और BMS, BBI, BAF, एवरीवेयर अगेन इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये फर्स्ट ईयर में होता है यूजुअली, सेकेंड और थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सेमेस्टर 1 में है। अब एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम ये एक्चुअली है क्या, इसमें हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, तो सेम वे यहाँ पे एनवायरनमेंट का भी एक स्ट्रक्चर है। जैसे ह्यूमन बीइंग का या लिविंग नॉन लिविंग सारी चीज़ों का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। तो सेम वे एनवायरनमेंट इज ऑल्सो having some kind of structure। तो we are going to check here इसका स्ट्रक्चर कैसा है। और ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में फॉर 10 मार्क्स। सेमेस्टर में 10 मार्क्स का आने वाला है। इसमें आपको यही पूछा जाएगा, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट। तो जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट, तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू राइट लाइक दिस। और यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स भी ड्रॉ की है, अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन सिंपली राइट द राइट अप। Not required or not compulsory to draw the same pictures which is shown in this video। अब आते हैं टॉपिक पे, एक्चुअल टॉपिक। फर्स्ट मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? तो एनवायरनमेंट जो है वो क्या होता है, सम ऑफ टोटल ऑल है ना, लिविंग या नॉन लिविंग जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको जो ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है, उसको हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं। इन कॉमन लैंग्वेज एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग, मतलब ऑल लिविंग एंड बायोटिक। उसमें एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स आते हैं, फॉरेस्ट है, फिशरीज़ है, बर्ड्स हैं, नॉन लिविंग है, एबायोटिक है, एलिमेंट्स है, वाटर है, लैंड है, सनलाइट है, रॉक्स है, एयर है। ये सब क्या है? दीज ऑल आर एनवायरनमेंट, जिसको एज आ ह्यूमन बीइंग हम इंजॉय करते हैं ये एनवायरनमेंट को। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हम क्या करके रखें, कंजर्व करके रखें अपने एनवायरनमेंट को, उसको डिग्रेड ना होने दें। तो ये इसका अर्थ का कॉम्पोजिशन है। अर्थ जो है वो कंपोज्ड हुआ है 3 डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। उसमें पहला लेयर जो है वो क्रस्ट, ऊपर आपको दिख रहा होगा। सेकंड जो है वो मेंटल है, वो भी दिख रहा होगा। थर्ड जो है वो कोर है, थर्ड कोर है। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड अ अर्थ कॉम्पोजिशन। तो बेसिकली अर्थ इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स। अर्थ क्या है, 3 लेयर से मिलकर बना है। जैसे हमारी स्किन होती है ऐसी उनकी भी लेयर है। अब यहाँ पे क्रस्ट जो होता है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, मतलब सबसे ऊपर वाला लेयर होता है अर्थ का। और अर्थ क्रस्ट जो है इज़ लाइक द स्किन ऑफ एप्पल, जैसे एप्पल का स्किन होता है वैसा होता है ये अर्थ क्रस्ट। एंड इट इज़ वेरी थिन इन कंपेरिजन टू द अदर लेयर्स। बाकी 2 लेयर के कंपेरेटिवली बहुत ही पतला होता है। ओके, द क्रस्ट इज़ ओनली अबाउट 3.5 माइल्स और 8 किलोमीटर्स थिक अंडर द ओशियंस। एंड ओशियनिक क्रस्ट होता है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, और दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। तो जो ओशियनिक क्रस्ट है अबाउट 25 माइल्स है, मतलब 32 किलोमीटर्स है अर्थ से, और थिक है। और अंडर द कॉन्टिनेंट्स होते हैं यहाँ पे, उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोला जाता है। ओके, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रस्ट। आगे है द क्रस्ट। अभी क्रस्ट क्या होता है? द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस। जो क्रस्ट होता है वो बहुत सारे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है, और उन पीसेस को बोला जाता है, छोटे छोटे टाइनी टाइनी पीसेस को, प्लेट्स। एंड द प्लेट फ्लो ऑन द सॉफ्ट एंड सेमी रिजिड एटमॉस्फेयर। ओके, वहाँ पे ये क्या करता है, फ्लो करता है। ये जो सॉफ्ट सा प्लेट होता है ये फ्लो करता है, आई मीन फ्लोट करता रहता है ये वहाँ पर। अब आगे देखेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट है क्रस्ट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है। तो ये प्लेट्स क्या होती है? द अर्थ क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, है ना, बहुत सारे टुकड़ों में ब्रेक होता है, उसको हम प्लेट्स बोलते हैं। और जो प्लेट्स है वो कहाँ पे फ्लोट करती है? एटमॉस्फेयर में फ्लोट करती है। बहुत ही सॉफ्ट होती है और सेमी रिजिड होती है, मतलब कैसा भी शेप ले लेती है अकॉर्डिंग टू द गिवन एनवायरनमेंट, उसके अकॉर्डिंगली। तो बेसिकली जो ब्रोकन पीसेस होते हैं उनको बोला जाता है प्लेट्स, और उन्हीं प्लेट में से ही एक प्लेट है लिथोस्फीयर
क्ले। उसके बाद में मेंटल जो है वो हॉट आयन से मिलकर बना होता है। ये सिलिकेट रॉक्स होती है जो फ्लो करती है। मेंटल जो है वो अकर होता है एक कन्वेक्शन करंट की तरह, बहुत हॉट मटेरियल होता है। मेंटल रेजेस कभी इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी कूल हो जाता है, कभी कूल होकर ठंडा होकर श्रिंक हो जाता है। एंड मेंटल इलास्टिसिटी होती है, इसके अंदर इलास्टिक के जैसा होता है। दैट मीन्स इट बिहेव्स इन अ प्लास्टिक मैनर, जैसे प्लास्टिक होता है ना, ये ऐसे समटाइम्स ये बिहेव करता है। उसके बाद एक कोर, इट फॉर्म्स अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ मास। ये अर्थ का मास जो है इसमें कितना है 1/3 है। एंड इट्स वेरी हॉट, ये बहुत गर्म होता है। मोस्टली मेड अप ऑफ आयन, और ये आयन से मिलकर ही बना होता है। और ये डिवाइड होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इनर कोर और दूसरा होता है आउटर कोर। तो इसे कहा जाता है कोर। तो कोर क्या है, ये 1/3 जो है अर्थ का मास होता है और ये बहुत ही गर्म होता है और ये आयन से मिलकर बना होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उसके बाद में इनर कोर, द इनर कोर इज़ कम्पोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल एंड आर सॉलिड, और ये सॉलिड नेचर के होते हैं, लिक्विड नहीं होते, गैसेस नहीं होते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रेट एंड इट इज़ वेरी हॉट, ये बहुत हॉट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। प्रेशर फ्रॉम द वेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द अर्थ डजेंट अलाउ द मटीरियल टू मेल्ट, मतलब इतना हाई प्रेशर होता है कि उससे पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता है। एंड आयरन नॉर्मली पिघलता नहीं है। तो द आउटर कोर, अब ये था इनर कोर, अब ये आउटर कोर है कि द आउटर कोर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ आयरन, ये आयरन से मिला होता है और निकल से। बिकॉज द वेट एक्सर्टेड ऑन द लेयर इज द लेस प्रेशर, इन लेस द आयरन निकल इज प्रेजेंट देयर इन अ लिक्विड स्टेट, वहाँ पे कैसा होता है लिक्विड स्टेट में होता है। और जो मॉल्टन आउटर स्पीड होता है, सो द इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल्स के वो प्रोड्यूस होते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, जो आउटर कोर है वो बना होता है निकल से और आयरन से। इसका वेट जो होता है वो लेयर से बहुत ही कम प्रेशर होता है और इसमें लेस आयरन है और लेस निकल है। जो लिक्विड के स्टेट यहाँ पे आउटर में, इनर में हमने देखा सॉलिड होता है, बट आउटर में जस्ट ऑपोजिट होता है। आउटर में जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, मॉल्टन आउटर कोर जो होता है वो फ्लो होता है बहुत ही स्लो स्पीड के साथ में, और इससे जो है इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड होते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो डेवलप होता है। और ये इलेक्ट्रिकल करंट पावर करता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। आपने देखा होगा ना, जो भी चीज़ ऊपर फेंको वो क्या होती है, नीचे आती है। तो दिस इज़ व्हाट एक मैग्नेटिक फील्ड है कि वो ऊपर नहीं जाती, नीचे फॉल होती है। एक मैग्नेट है तो वो मैग्नेट जो है वो इसकी वजह से फॉर्म होता है। इज़ दैट क्लियर? जो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसकी वजह से अर्थ में क्या आ जाती है, एक मैग्नेटिक फीलिंग आ जाती है, मैग्नेटिक की एक प्रॉपर्टी आ जाती है। और वो क्या करता है, इसीलिए जब भी हम कुछ भी ऊपर फेंकते हैं वो डायरेक्ट नीचे आके गिरता है, क्योंकि वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है अर्थ, और उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसीलिए कोई भी चीज़ ऊपर नहीं जाएगी, वो डायरेक्ट कहाँ पे आएगी, नीचे आएगी। जब भी कुछ आप थ्रो करते हो, जैसे बॉल हो गया, तो क्या होगा, ऊपर होगा और फिर क्या होगा, अचानक से नीचे आएगा। या काइट हो गई, जैसे पतंगे ऊपर हवा में उड़ रही है, बट एट द एंड वो नीचे आकर ही गिरती है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ही चली जाती है। या फिर रॉकेट का एग्जांपल ले लो, वो भी आप ऊपर छोड़ते हो बट एट द एंड वो क्या करता है, नीचे ही आके गिरता है। तो दिस इज़ द स्पेशलिटी और दिस इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ द अर्थ। ये सब क्यों हो रहा है, एक मैग्नेटिक नेचर डेवलप हुआ है अर्थ में, उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, जो मैग्नेट है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए वो ऊपर लास्ट नहीं कर पाता है, थोड़े टाइम तक रहेगा, बट फिर क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाएगा, फॉलन डाउन है, नीचे आके गिर जाता है। आइदर इट्स अ काइट, या फिर आप कोई भी बैलून्स ले लो का एग्जाम्पल ले लो, या फिर आई मीन एनीथिंग वॉट एवर यू कैन कंसीडर। आप कुछ भी फेंक के देख लो, चाहिए तो आप एक्सपेरिमेंट कर लो, वो चीज़ ऊपर जाके नीचे वापस ज़रूर आनी है। इट्स बिकॉज ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हुआ है अर्थ में, उसकी वजह से ये होता है। जैसे कि हमने इनर कोर में नहीं देखा, इनर कोर में ये स्पेशलिटी नहीं था, बट येस आउटर कोर से ये डेवलप हो रहा है ना। मॉल्टन आउटर कोर जो है वो फ्लो करता है और बहुत ही स्लो स्पीड के साथ में वो होता है। सो द इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो मैटर, तो क्या होता है,
जब ये स्लोली कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या होते हैं, वो बाहर आके मेटल से निकलते हैं, वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। और वो क्या करते हैं, जो मेटल्स रहते हैं अंदर, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक करंट को प्रोड्यूस करते हैं। और वो करंट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट बोला जाता है। इलेक्ट्रिकल करंट पावर होती है अर्थ के पास, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, फिर एक मैग्नेटिक फील्ड जैसा अर्थ जो है वो एक्ट करता है। और यही रीज़न है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी चीज़ ऊपर लास्ट नहीं करती है, और वो एयर में, और वो क्या होती है, फॉलन डाउन होके उसको नीचे ही आना होता है, ज़मीन पे आकर ही गिरती है। आइदर इट्स बैलून और काइट और एनीथिंग you can experience. If you want to, you can try this and you can feel what I am saying, that will 101% that will happen. If you have time, so please try this experiment. You will learn why it is not going, because of the magnetic field. The magnetic field play very important role. इट्स ऑल हैपनिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक वर्ड ही मैग्नेटिक है, मतलब वो क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक है इसीलिए वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और मैग्नेटिक होने की वजह से वो ऊपर नहीं लास्ट कर पा रहा है, उसको नीचे फॉल डाउन होने लगा। आप देख रहे हो ना इसका स्ट्रक्चर, बाहर से क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग सॉलिड जैसा लग रहा है, बट अंदर जो दिख रहा है वो क्या, इट इज़ गोल्डन लाइट टाइप में। दिस इज़ वॉट वॉल, किससे मिलकर बना है, हॉट रेड ऐसे। Thank you so much for watching my YouTube channel. I hope you like this video. If you like this video, please share, subscribe and comment below. And don't forget to press the bell icon for future updates. Thank you. See you soon. Bye.